हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक्सेल में 4 ऐसे ट्रिक जो कि आपके बहुत ही हेल्प करने वाले ट्रिक हैं ये। तो इस ट्रिक को सीखने के लिए इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है इंटरव्यूअर का। इसमें अगर आप देख पाए, हमारे पास एक लिस्ट है यहाँ पे जिसमें ये ऑर्डर आईडी हमें दे दी गई है। उसका हमें ऑर्डर स्टेटस निकालना है और उसका ऑर्डर डेट निकालना है। और रो फॉर्म, जो रो डेटा है वो ये है, इस फॉर्म में है। इससे हमें लुकअप लगाना है इस टेबल में। तो अब ये हम कैसे करेंगे, आज हम चलते हैं सीखते हैं। अब तक जो हमने किया था कि इस कॉलम में आईडी है और से अगले कॉलम में उसके जो भी हमें रिक्वायरमेंट डेटा है वो होता है। लेकिन आज आप देखेंगे तो सबसे पहले ऑर्डर आईडी है, उसके बाद फिर ऑर्डर स्टेटस है, यानी कि नीचे है उसके। तो आज हम इस तरीके का लुकअप लगाना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लगाएंगे इंडेक्स मैच के थ्रू। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे इंडेक्स इक्वल टू का साइन, इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। अब हमें अरे देना है। अरे में हमें क्या चाहिए, जो हमें चाहिए उसको हमें सेलेक्ट कर लेना है। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और अब इसको हम फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करने के बाद कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे हम लगाएंगे मैच का, मैच फार्मूला। मैच को अब क्या चाहिए, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या है, हमारी ऑर्डर आईडी है। ऑर्डर आईडी से हमें लुकअप करना है। इसको हम 3 टाइम F4 करके, F4 प्रेस करके फ्रीज कर देंगे। उसके बाद फिर हम लगाएंगे कॉमा। अब इसको चाहिए लुकअप अरे। ये देखिए, पहले मैंने कॉमा लगा दिया था, इसको हम सही कर लेंगे कॉमा। अब इसको चाहिए लुकअप अरे। लुकअप अरे में क्या देंगे, हम यही पूरा रेंज दे देंगे। जो हमारा रो डेटा है उसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा 0, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद। अब अगर हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे वही आईडी इसने लाकर दे दी जो आईडी हमारे पास है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इस कॉलम में चाहिए ऑर्डर स्टेटस और इस कॉलम में चाहिए ऑर्डर डेट। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे अपने रो डेटा में। यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारी मैचिंग आईडी है, ऑर्डर आईडी हमारी ये है। अब इसके कितने नीचे ऑर्डर स्टेटस है और कितना नीचे ऑर्डर डेट है। तो अगर हम देखें इसके नीचे 1 2, तो दूसरे नंबर पे ऑर्डर स्टेटस है और चौथे नंबर पे ऑर्डर डेट है। दूसरा कैसे, ये है हमारा ऑर्डर आईडी, उसके बाद 1 2, ये हो गया सेकंड, फिर थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले में आएंगे, F2 प्रेस करेंगे, इसको एडिट करेंगे, एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे और कर देंगे 2। अब हम करेंगे यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपका स्टेटस आ गया। अगर आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा। यहाँ पे हैज एंड क्यों आ गया, क्योंकि ये ऑर्डर आईडी इस डेटा में अवेलेबल नहीं है। अब हमें ऑर्डर डेट के लिए इसको हम फिर ऐसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। ऑर्डर स्टेटस जो है हमारा, ऑर्डर डेट है वो 4 नंबर पे है। तो ऑर्डर डेट लाने के लिए यहाँ पर हम +4 करेंगे और यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अभी अगर आप ये देखें, ये नंबरिंग में आ रहा है, इसको हम डेट में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और हैश, तो ये डेट में कन्वर्ट हो गया। अब आप देखेंगे ये हमारे पास एक फॉर्मेट तरीके से बनकर आ चुका है। हमने लुकअप लगाया है इस सिंगल रो के डेटा से और हमारा डेटा वैसा दिख रहा है। तो ये था दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। अब इसमें क्या कह रहा है इंटरव्यूअर का क्या क्वेश्चन है, ये है हमारे पास एक सेल्स डेटा है। इसको आपको मुझे बताना है कि कितना ये सेल हुआ है। अगर आप देखें इसमें इंटरव्यूअर क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे एरर दिया हुआ है, यहाँ पे एरर है। तो आपको पता है अगर हम सम करते हैं, सिंपल सम करेंगे तो ये सम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में एरर है। तो ये जब हम सम करेंगे तो ये एरर आएगा। तो अब इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन हम सीखते हैं। सबसे पहले हम इसको सम कर सकते हैं सम इफ के थ्रू। चलिए पहले सम इफ के थ्रू सीखते हैं। इसके लिए इक्वल टू का साइन लगाएंगे, सम इफ लिखेंगे। अब इसको क्या चाहिए, रेंज चाहिए। रेंज में हम इसी को दे देंगे
कॉमा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इसको करना है ग्रेटर देन, यहाँ पे लिखना है ग्रेटर देन 0, मतलब कि जो भी 0 से ऊपर है उसको आप सम कर दो, कॉमा। अब रेंज इसको दे दो, रेंज, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आप देखेंगे यहाँ पे सम होकर आ गया, लेकिन सम इफ का फॉर्मूला एक जगह काम नहीं करेगा। अगर ये वैल्यू हमारी, ये जो सेल्स डेटा है, इसमें अगर कोई निगेटिव डेटा होगा तो उसको ये इग्नोर कर देगा, क्योंकि यहाँ पर हमने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया है। तो उसका भी सोल्यूशन है। उसके लिए हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला है जिसका नाम है एग्रीगेट। एग्रीगेट क्या करता है, आप इसमें कई अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें सम करना है। तो सबसे पहले हम एग्रीगेट फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम प्रेस करेंगे 9। क्यों हम प्रेस करेंगे, क्योंकि हमें सम करना है। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 9 के आगे सम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9, कॉमा। अब हमें क्या करना है, हमें एरर को इग्नोर करना है, कि जो भी एरर हो आप उसको इग्नोर कर दो, बाकी का सम कर दो। तो एरर इग्नोर करने के लिए 6 का कोड है, यहाँ पे 6 हम लिखेंगे तो ये एरर इग्नोर हो जाएगा। अब हम लगाएंगे कॉमा। अब हम इसको रेंज को सेलेक्ट करेंगे अपने और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर। अब इसमें अगर देखिए मैं इसमें माइनस कर दे रहा हूँ, -10, तो भी आप देखेंगे यहाँ पे ये काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सम इफ वाला नहीं काम करेगा। तो अगर आपके वैल्यू में निगेटिव नहीं है तो आप सम इफ के थ्रू जा सकते हैं, अगर निगेटिव वैल्यू भी है तो आप एग्रीगेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यहाँ तक आने के लिए आपका थैंक यू। तो चलिए अब अपना तीसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। इसमें क्या चाहिए इंटरव्यूअर को, इसमें चाहिए उसको हमारे पास मंथ वाइज सेल्स डाला हुआ है। ये मैंने सैंपल डेटा लिया है, ये आपके पास हो सकता है बहुत लॉन्ग डेटा हो, तो ये मैंने सैंपल लिया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। अब उसमें क्या चाहिए, हमें Q3 का यहाँ पे अमाउंट सम कर लाना है सिंगल फॉर्मूले में। अब कई लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे जाएंगे, Q3 क्या होता है हमारा जुलाई टू सितंबर, तो इसको ऐसे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से ऐसे प्लस कर लेंगे और इसको प्लस करके आ गया Q3 का। ये बिल्कुल सही है, आ जाएगा। लेकिन अगर आपका डेटा बहुत बड़ा है, लाखों में है, तो फिर आप उसको कैसे करेंगे, आप मैनुअल नहीं कर सकते उसको सम करने के लिए आपको एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम वही सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सम इफ्स लिखेंगे। अब इसको सबसे पहले क्या चाहिए, सम रेंज, इसका हमने सम रेंज दे दिया, कॉमा। अब इसमें क्या चाहिए, क्राइटेरिया भी हमने इसको दे दिया। अब हमने लगाया कॉमा। अब अभी तक जो भी हमने क्राइटेरिया दिया होगा तो उसमें हम क्या करते हैं, ब्रैकेट करेंगे। अब जैसे मुझे जुलाई का करना है, जुलाई, और हमने इसको बंद कर दिया ब्रैकेट और एंटर मार दिया। अब इसमें भी कई लोग क्या करेंगे, इसको फिर ऐसे कॉपी करके फिर यहाँ पे प्लस का निशान लगा के यहाँ पे जुलाई के बाद अगस्त कर देंगे और फिर ऐसे सितंबर कर देंगे। तो ये आपका हो गया एक बहुत हैवी फार्मूला हो जाएगा, जिससे आपका सिस्टम हैंग करेगा या फिर आपका स्लो हो जाएगा। तो उतना लंबा फार्मूला नहीं करेंगे, इसी में हम इसको शॉर्ट करेंगे। तो ये जो हमने जुलाई लिखा है इसको हम बैक करेंगे, सिंगल में नहीं लिखेंगे। अब इसमें हम लिखेंगे डबल, पहले करली ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब हम लिखेंगे डबल कोड में जुलाई, डबल कोड क्लोज, कॉमा, फिर से डबल कोड स्टार्ट, अगस्त, फिर डबल कोड क्लोज, कॉमा, फिर हम डबल कोड ओपन करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे सितंबर, फिर उसके बाद डबल कोड क्लोज एंड करली ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट करेंगे क्लोज। अब आपको करना है यहाँ पे एंटर। अभी आपका आंसर नहीं आएगा, वो आएगा अभी बता रहा हूँ। अब देखें, अगर आप यहाँ पे जुलाई, अगस्त, सितंबर तीनों का 21, 66, 15 यहाँ पे आ चुका है, तो अब इसको हमें सम करना है। अब इसको सम करने के लिए हम इसके बाहर जाएंगे, सम इफ के, यहाँ पे हम लगाएंगे सम का फॉर्मूला और लास्ट में करेंगे ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब देखिए आपका
तीनों महीने का सम एक ही फॉर्मूले में आ चुका है। अब हम आ चुके हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। इसमें इंटरव्यूअर का क्या आस्क है, इसमें हमारे पास उन्होंने कुछ ईमेल आईडी दे दी हमें। अब इसमें इन्होंने बोला है जो भी @ के बाद यहाँ पे लिखा हुआ जैसे excelabc.com या फिर aksgyan.com, तो इसको आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर कर लाना है फॉर्मूले से। तो अब उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल टू लिखेंगे, राइट का फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें इसको सबसे पहले चाहिए टेक्स्ट, तो टेक्स्ट कहाँ है, ये है हमारा टेक्स्ट जहाँ से हमें डेटा लेकर आना है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे कॉमा। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर लेकर आने हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से हमें लेना @ के बाद जो भी है वो डेटा हमें चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको पूरा काउंट करेंगे। काउंट करने के लिए हमारे पास क्या फंक्शन होता है, लेन फंक्शन को लगाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे क्या आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है टोटल, जो भी इसका लेंथ का काउंट है उसका टोटल आ चुका है। अब यहाँ से हम फिर यहाँ पे लगाएंगे माइनस। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फाइंड। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है बेसिकली जो भी @ के पहले है उसको हमें माइनस करना है। तो ये जो लेन के थ्रू आया हमारा, ये जो हमने लेकर हमारे पास आया है, ये टोटल इसका काउंट आ गया है कि कितने कैरेक्टर इसमें अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइंड के थ्रू हम इसको माइनस करा देंगे जो भी @ के पहले वाला सारा कैरेक्टर है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से फाइंड में हमें @ करना है, कॉमा, और इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट क्लोज और एक ब्रैकेट और क्लोज करेंगे, देन एंटर। अब देखिए दोस्तों ये हमारे पास आ चुका है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ करके बताऊं आपको कि कैसे आंसर आया, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे लेन हमने जब यहाँ पे लेन लगाया तो यहाँ पे इसका जो कैरेक्टर है 20 है। उसके बाद हमने फिर लगाया फाइंड में हमने किया @ और उसको हमने फाइंड किया कहाँ से, यहाँ से, एंड ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखिए 8 आ गया। अब उसके बाद हमने क्या किया था, हमने कहा था दिस माइनस दिस, तो हमारे पास कितना बचा, 12। अब अगर हम इसका लेन देखें तो इसका लेन आएगा 12। यहाँ पे चलिए मैं लगा के आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे इसका लेन 12 आ गया। तो इस तरीके से हमने इस फॉर्मूले को यूज किया। आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग और भी क्वेश्चन देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।